अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ज़ाहिद खान उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। ले जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोस्टली लोगों ने मुझे ये बात बोला कि ज़ाहिद भाई आपने यानी क्या एक ही टॉपिक रोज़ पकड़ा हुआ है, हम लोग बोर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है ना, उसको अगर उससे उसको समझते तो शायद वो बोर भी ना होते और वो हमारे साथ देते, इस तरह के मैसेज हमें कभी भी ना करते कि जी यानी कुछ लोग हमारे बड़े प्यारे भाई बीच में हैं, हैदर हैदरी हैं, इस तरह कुछ और भी लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, उनको इस का सारा बैकग्राउंड भी कुछ उनको अंदाज़ा है। तो हमारी ये मजबूरी है, देखें हम हैं इज़्ज़त करने वाले लोग और इज़्ज़तों के रखवाले। हमारा काम है किसी की भी माँ बहन के ऊपर कोई बंदा खाम खा में उंगली उठा रहा हो तो उसको मना करना कि आप ये अपनी उंगली नीचे रखें, प्लीज़ आप ये मत करें, प्लीज़ आप ये मत करें। ठीक है। आज ये मोहतरमा जो थी सो कॉल्ड यूके वाली, ये आज यानी कल किसी की एलवी पे बैठी हुई थी और वहाँ पर जाके रोने रो रही थी बेचारी, औरत कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, कई लोगों को कह रही थी कि जी प्लीज़ मेरे लिए आप आवाज़ उठाएं। तो वहाँ पर भी खैर वो कमिटमेंट भी खैर इन्हीं मोहतरमा ने, ये दूध की धुली हुई मोहतरमा ने ये वहाँ पर की है कि जी मैं आज के बाद यानी ये एक बात तय पाई कि जी 3-4 रोज़ आप खामोशी के साथ बैठें, कोई वीडियो ना डालें, कोई कुछ ना करें, तो देखें जी ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। एनीवे जिस वे को सारा उनको पता है, वो एलवीज़ अभी पड़ी हुई हैं उन लोगों के, वहाँ पर जाकर ये रोने रो रही थी अपने कि जी मेरे साथ तो बड़ा जनाब ये कर रहा है जी, मेरे साथ मेरे ऊपर उंगलियां उठा रही जा रही हैं। तो वहाँ पर आज चौधरी मुदस्सिर साहब ने, जो यूके वाले चौधरी मुदस्सिर साहब हैं, उन्होंने भी बोला जी मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने भी वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट की कि पहले जाके आप ये चीज़ देखें कि उनकी तरफ से मैसेज किया गया है। और हमारी वो वीडियो, मेरी वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, इसकी तरह मैं वीडियो डिलीट नहीं करता, जहाँ पर ये गालियाँ क्लोज कर रही होती है मैं डिलीट नहीं करता। मेरी ये वीडियो अभी भी मेरी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, जिसमें मैंने ये मैसेज दिया है कि आप हमारी बहन हो, मैं अमेरिकन कार्ड होल्डर हूँ, ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, मैं यूके आता रहता हूँ। तो मुझे खुशी होगी कि मेरी बहन, अगर मैं आपके घर में भी आपके हाथ का बना हुआ मटर कीमा खाऊं। बहन भाइयों में मजाक चलते हैं, हम आपके साथ मजाक की हद तक मजाक तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इसको आपने दिल पे नहीं लेना। और हमने इसको सुलह का पैगाम भेज दिया कि जी हमारी तुम्हारे साथ कोई नाराज़गी नहीं है, तुम रूटीन के व्लॉग्स करो, हम अपने रूटीन की बातचीत करेंगे जो हमारे से, क्योंकि टैलेंट तो हमें है ही नहीं है, टैलेंट तो सारा आप में है। ठीक हो गया। तो इन्होंने उसके बावजूद भी, आप ये चीज़ इंसाफ करो जाके लोग, कि इन्होंने उसके बावजूद भी जाकर ये नई स्टोरियां क्रिएट करनी शुरू कर दी, 2 मिनट कुकिंग की, सो कॉल्ड कुकिंग जो करती हैं, बकवास सी कुकिंग जो करती हैं। बीच में इन्होंने किसी की माँ बहन को डिस्कस किया हुआ है कि जी आज आपको स्टोरी सुनाती हूँ, जिसमें एक माँ थी जी, एक बहन थी जी, इसमें एक बाप था, उसमें फलां था, उसमें टमकां था। यानी कि अपनी फितरत से, वो शैतानी फितरत से ये बाज नहीं आ रही कि फिर भी ये शैतानियत कर रही हैं कि अगर एक घर में अगर कोई बहन भाई आपस में लड़ गए थे, आपस में वो उनकी होगी थी इस तरह की बातचीत कि वो अब दोबारा से एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक ही माँ के आंचल के नीचे बैठ के वो सारे बहन भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये इस तरह की बातें करके उस घर के अंदर शर फैला रही है, फसाद फैला रही है, फितना फैला रही है। जिंदा मिसाल है। अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के जाके इसकी वीडियोस देखें और आप इसको वो सुना के आएंगे कि आपको खुद आपका ईमान कहेगा, जो इसकी भी फैमिली है उसका भी ईमान बोलेगा कि यार ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, कि उनके घर में फसाद डाल रही है। कि एक बहन जो उसके साथ नाराज थी, आज वो उसकी बहन राजी हो गई है, तो ये स्टोरियों में जाके उनको डिस्कस कर रही है कि देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया था, देखो तुम्हारे भाई ने। और शर्म तक नहीं आ रही कि मैं उसी घर में जाके बैठ के खाती पीती रही हूँ। लेकिन इनका क्या है, इनका तो कहना है कि तो मैंने तो उसके घर का कुछ खाया पिया तो उसकी टॉयलेट में निकाल के आ गई। मेरे में तो यानी इस चीज़ की शर्म हया है ही नहीं है कि मैंने जिस प्लेट में बैठ के खाया मैं उसमें छेद ना करूं। ये बोलती है कि मैंने जो उनका खाया वो मैं उनके टॉयलेट में निकाल आई हूं, खत्म। ठीक हो गया। आपकी वीडियोस हैं जिसमें पड़े हुए आपने बोला कि तो जहां पर मैं पाँव रखती थी वहां पर ये अपने हाथ रखते थे, मेरे पाँव इतने सूज गए थे, पिछन पैरी वाले पाँव जो सूज गए थे, उनको जनाब ये स्टीम देती रही हैं। ये मेरी हुमैरा बहन, मैं तो इनका देन नहीं दे सकती। इतनी इज्जत, इतना प्यार, मुझे तो लगे ही नहीं कि मैं किसी के घर में गई, मुझे यूं लगा मेरा अपना घर है, मेरा भाई, मेरी मोहब्बतें। हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि वो मोहब्बतें कायम रखें। बहन भाई के मुंह बोले रिश्तों का लोगों के ऊपर से ईमान खत्म कर दें। आप लोग खत्म करने पे जा रही हो कि ईमान के, कोई आज के बाद किसी को मुंह बोली बहन ना बनाए कि इस रिश्ते में तो सदाकत ही कोई नहीं है।
اس طرح ایک یہ تو رشتہ بکواس رشتہ ہے. یعنی کیا 2 مہینے پہلے تو آپ ان کے تلوے چاڑ رہی تھی, آپ کے چینل مونیٹائز اس نے کر کے دیے ہیں, آپ کو اس قابل اس نے بنایا ہے, آج وہ آپ کو بندہ برا لگ گیا. کیا ذاتی دشمنی علی ویر کی آپ کے ساتھ؟ اور میری جتنی یوٹیوب فیملی ہے جو اس کے ساتھ رابطے میں ہے, خدا را اس کے ساتھ اپنے گھر کی کوئی بھی بات ڈسکس مت کیجئے گا, یہ کل کو آپ کو نشر کر کے رکھ دی گی یوٹیوب کے اوپر. جو یہ ریکارڈنگیں چلا رہی ہے, جا ریکارڈنگیں چلا لے, جو کرنا ہے کر لے, ہم نہیں ڈرتے تیرے سے. اور سنو میں کون ہوں, میں ہوں علی ویر, میں علی ویر ہوں. میرے سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ کہہ رہی ہو نا کہ یہ میں کوئی چنگ چیز رکشا ہوں علی ویر کا جو مجھے رینٹ پہ لیا اس نے. میری آج اس کی ماں سے بھی بات ہوئی ہے, اس کی بہن سے بھی بات ہوئی ہے. میرا اس کے ساتھ ایسا رشتہ ہے, اور میں اللہ کے فضل سے اپنی زبان کا پکا ہوں, جو ہمارے گھر کے اندر آ کر ہماری عزتوں کو اچھالے گا ہم اس کو نشر کر کے رکھ دیں گے. یوٹیوب کے اوپر کیا, ہر جگہ پہ نشر کر کے رکھ دیں گے. میں شیطانی چہرہ تمہارا سامنے لے کے آؤں گا لوگوں کے کہ تم کیا کر رہی ہو آج. پھر تم نے اچھا اس کے بعد وہ جس ایل بی کے اوپر تم بیٹھی ہوئی تھی نا, آج میں ان لوگوں کو بھی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آج اس نے کیا کمٹمنٹ کی کہ میں 3-4 دن کچھ بھی نہیں کروں گی, 3-4 دن کچھ بھی نہیں کروں گی, میں خاموش رہوں گی. میں نے نارمل ویڈیو جو مدثر کے لیے ڈالی ہے, میں نے پھر دیکھی ہے, ابھی پھر سے وہ شیطانی کر رہی ہے. یہ آپ کے منہ کے اوپر بھی جوتا مار کے آئی ہے. یہ جو عورت کارڈ کھیل رہی ہے نا ادھر بیٹھ کے, اٹھیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں نا کہ آج تم نے کیا بات کی تھی, کل رات کو تم نے کیا بات کر کے یہاں پر گئی ہو, اور صبح اٹھ کے تم نے پھر وہی سٹوریاں چھیڑی ہوئی ہیں. مجھے لوگ کاپیاں کرتے ہیں جی, لوگ وہ پیٹیوں کے چھاڑے پہننے والے ہیں. تمہیں کاپی کرنی ہے ایڈی تو ایشوریہ رائے, اپنی عمر دیکھو, اپنی شکل دیکھو کہ تمہیں لوگوں نے کاپی کرنا ہے. بس کرو, مت ہمارے گھروں میں آگ لگاؤ, مت میرے گھر میں آگ لگاؤ, مت میری بہن کو, میرے بھائیوں کو, میری ماں کو ڈسکس کرو. تم ہوتی کون ہو, تمہیں کس نے رائٹ دیا ہوا ہے میرے ماں بہن کو یا میرے باپ کو تم ڈسکس کرو؟ کان کھول کے سن لو, میں ہوں علی ویر. میرے سے سوال کرو, میں آپ کو جواب دوں گا. اپنی لمٹس کو مت کراس کرو. اگر ہم تمہارا لحاظ کر رہے ہیں, تمہاری عزت کر رہے ہیں, تو اپنی عزت کرواؤ. اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں, اگر تمہاری عزت ہے تو. عورت کارڈ کھیلنے کے لیے تم پھر ایل بی او میں گھسی ہوئی تھی. اٹھو بھائی, میرے لیے آواز اٹھاؤ, تمہاری شیطانیت کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ تم کس قدر شر پسند عورت ہو. تم کبھی اس کی ماں پکڑ رہی ہو, کبھی تم ہماری بہنیں پکڑ رہی ہو, کبھی تم ہمارا باپ پکڑ رہی ہو. تمہیں کوئی پوچھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تمہارے پاس اپنا ذاتی کنٹینٹ ہے تو جا کے اپنے کھانے بناؤ. لوگوں کے گھروں کے سٹوریاں لے کے تم چھری ہوئی ہو, تمہاری نہیں کھل سکتی سٹوریاں. انف ہوتا ہے, انف از انف, بہت ہوگی. اور ساتھ میں تمہارے وہ 2-4 بندے لگے ہوئے ہیں جی, وہ ہم جو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اٹھو میرے بھائیوں, دیکھو جا کے یہ کیا کر رہی ہے. پوری دنیا کی عورتیں آپ کی بہنیں ہیں, تو سمجھاؤ نا اپنی اس بہن کو, انصاف کرو, آپ کھڑے ہو جاؤ نا, لو آواز اس کے خلاف کہ کیوں یہ کر رہی ہے. میں نے اس کو میسج دیا صلح کا, میں نے اس سے پیار و محبت کا میسج اس کو دیا, ویڈیو اپلوڈ کی, یہ پھر بھی باز نہیں آ رہی شیطانیوں سے. کوئی بندہ اس کو سمجھانے والا ہے ہی نہیں ہے. سب بندے جناب خام کھا کے یہ ایسے ہی یہ عورت کار. یار لوگوں کی مائیں بہنیں عورتیں نہیں ہیں, صرف دنیا میں یہ انوکھی عورت گری ہے کہ اسی کی عزت ہے کہ یو کے میں رہتی ہے, اس کی بڑی عزت ہے. اور میں یوٹیوب کے اوپر نا یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا ہوا. میں 24 کیرٹ گولڈ کی گڑیاں پہننے والا بندہ ہوں. تمہاری اتنی سال کی کمائی نہیں ہوگی جتنی میری مہینے کی ہے, یاد رکھنا. یہ اتنے سے تم ملک میں بیٹھی ہوئی ہے, اتنے سے ملک میں جس کنٹری کا میں کارڈ ہولڈر ہوں نا, اس کا صوبہ بھی اس سے بڑا ہوگا. بڑے تم ہر ڈیلی تم نے روٹین بنا لی ہے, ڈیلی تم نے یہ ایک ٹاپک پکڑ لیا اور تمہیں کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا کا. ویوز تمہیں پڑھتے کوئی نہیں ہے. علی ویر کہیں بیٹھا کھا رہی ہو ابھی تک. وہ کیوں نہیں دکھائی علی ویر نے جو تمہاری بیٹی کے لیے اور تمہارے لیے سونے کی بالیاں بھیجی ہیں, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ گفٹ 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 گفٹ, اور تمہیں بات ہی کوئی نہیں ہے گفٹ کرو. کبھی یہ مجھے واپس دو, کبھی وہ مجھے واپس دو, کبھی. اور یہ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں نا, اس سے بچو, اس کے شر سے بچو. خدا را اس کے ساتھ کبھی بھی اپنے گھر کی پرسنل باتیں مت کرنا. یہ آپ کی عزتیں اتار کے ادھر پھینک دے گی یوٹیوب کے اوپر جسٹ ویوز لینے کے لیے. میری بات کو سمجھیں, کول ڈاؤن ہو کے. تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری بات کو سمجھو کہ یہ کیوں شیطانی نہیں چھوڑ رہی, کیوں ہماری ماؤں بہنوں کو یہ یوٹیوب کے اوپر نشر کر رہی ہے. آج علی ویر کی ماں سے میری بات ہوئی, بیچاری رو پڑی, کہتی ہے پتر میں بڑی مشکل نال میرے پتر کٹھے بیٹھے نے, میری دھیاں کٹھیاں بیٹھیاں نے, اے عورت باز ہی نہیں آون لگی. میرا مڑا شریف آدمی ہے بیچارہ, نہیں کسی نال بولتا چلتا. تو اٹھو یار, اس کو سمجھاؤ.
शर्म आने लग गई है मुझे, यकीन कर, डेली इसके ऊपर बात करते हुए। अब मैं अपनी इंसल्ट फील करता हूं कि मैं डेली इसको डिस्कस करता हूं। कोई इस कदर कोई डिठियाई का मुजाहरा है इसकी तरफ से, इस कदर डिठियाई का मुजाहरा है। कुछ खुदा का खौफ कर लो। आज कल रात को जिन एलवियों में बैठ के तुम जुबान दे के आई हो, कहां गई तुम्हारी वो जुबान, कहां गई वो तुम्हारी कमिटमेंट? हम खामोश हो गए, हमने वो देखा वो सुना, हमने बोला चले छोड़ो यार, ठीक है, हो सकता है इस तरह ये झगड़ा खत्म हो जाए, इस तरह ही हम कंपनसेट कर जाएंगे, चलो हमें वो डिस्कस नहीं करेगी, बात खत्म यार, हम कुछ अपने कुछ और शुक्र मेला दिखा देंगे इधर। लेकिन नहीं, फिर आ जाई, फिर तुम्हें बोला गया कि वीडियो प्राइवेट कर दो, तुम ना यानी तुम्हें यानी कुछ भी खौफे खुदा ही नहीं है। चलो जी, वो तुम्हें नहीं बोला गया होगा जी, किसी ने नहीं इतना वो समझा कि यार ये हमें 16 गो में जाएं। आज वो शरीफ आदमी जो 16 गो की तरफ जाता है वो भी यूट्यूब को खैराबाद करके चला गया, सिर्फ तुम जैसी औरतों की वजह से। लिहाजा मेरी बहन, कुछ खौफे खुदा करो, बस करो ना। तुम उसके घर में बैठी रही हो, अगर उस बेचारे ने तुम्हारे साथ अपनी घर की जाती बातें कर ली तो तुमने यानी क्या शो करना चाह रही हो कि तुम कितनी बड़ी आस्तीन की सांप हो? लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे इस चीज से कि तुम लोगों की घरों की पर्सनल बातें उठा के फेसबुक यूट्यूब के ऊपर तुम उसको नशर कर रही हो, उन लोगों को रिकॉर्डिंग। जा जो करने कर ले, जा जितनी रिकॉर्डें चलानी है चला ले, माई फुट, हमें तेरा कोई डर नहीं है। अब जिस तरह हम तुम्हें जलील करेंगे ना, तेरी नस्लें याद रखेंगी कि तू जलील होती कैसे है। लोग तुझे जूतियां मारेंगे इंशाल्लाह ताला। तुम्हारा जो शैतानी चेहरा लोगों के सामने लेके आऊंगा मैं कि तुम किस कदर शैतानी और शर पसंद किस्म की एक, मैं तुम्हें औरत कहता भी औरत की तजलील समझता हूं। सर प्लीज, जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि जाहिद भाई आज बड़े यार ये टॉपिक अभी चलेगा, ठीक है, ये जब तक नहीं रुकेगी आपको मेरी तरफ से कोई और वीडियो नहीं नजर आएगी, ठीक है। इसको समझाएं, इसकी जाके उसके ऊपर जाके इसको कुछ समझाएं कि यार देखो, माँ बाप बहन भाई इकट्ठे एक बैठे हैं, ईद की खुशियां, सारे यार अपनी खुशियां मनाने के लिए, प्रदेश से उनका भाई आया हुआ है, सुलह हो गई, लड़ाइयां हर घर में होती हैं, ये क्या प्रोपोगंडा ये चला रही है? यानी देखो, सोचो, समझो कि वो उन 4 बहन भाइयों को आपस में लड़ा रही है, इस तरह की बातें कर करके। अली वीर से गलतियां होंगी अपनी माँ के बारे में, अली वीर से गलती हुई होगी अपनी बहन के बारे में, अब सुलह हो गई है तो ये उनके जख्मों को क्रेद रही है कि हाय तुम लोग क्यों बैठे हो, इसने तो याद है ना तुम्हें, इसने वो बात की थी, याद है ना इसने तुम्हें वो बात की थी, मैं आपको आपकी इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूं? शेम ऑन यू। दुआओं में याद रखिएगा जी, इंशाअल्लाह ताला इसकी छतरोल होती रहेगी जब तक ये राय रास्त पे नहीं आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूं आप सब लोगों से, मैं हक की बात कर रहा हूं, साथ दें हमारा, प्लीज साथ दें हमारा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।